हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। स्वागत करती हूँ आपका आज के एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। तो इससे जुड़े आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है आपकी कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन में है 1901, 1902, 1903 या 1904। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसकी याद में अल्फ्रेड नोबेल, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार का लोगो है। यहाँ पे ये अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, और किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से जब से ये दिए गए हैं तब से लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे जुड़े चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये थे कौन, ये भी आपको बता दें। तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्वीडन के थे, वैज्ञानिक थे। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार से जुड़े। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहली बार 1901 में जब यह पुरस्कार दिया गया था तब राशि 1,50,782 स्वीडिश क्रोन थी। ठीक है, कितनी थी? 1,50,782 स्वीडिश क्रोन थी। आपको बता दें इसमें दिया क्या जाता है। इसमें आपको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में। और वर्तमान में जो राशि है, समय के साथ यह रकम बढ़ती गई और इस समय यह 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन या 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में, एक डिप्लोमा दिया जाता है। और वर्तमान में, पहले तो थी 1,50,782 स्वीडिश क्रोन, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 1 करोड़ या 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, साल 1901 से 1922 तक कुल 989 लोगों को एवं संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कितने? 1901 से जब से ये शुरुआत हुई है और 2022 तक कुल 989 लोग एवं संस्थाओं को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया जा सकता है एक श्रेणी का पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। हालांकि घोषित होने के बाद अगर किसी हस्ती की मृत्यु होती है तो भी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, किसे? पुरस्कार जो है वो 3 बार शांति के क्षेत्र में मिल चुका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब कब? 1917, 1944 और 1963। ठीक है, इन 3 सालों में रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि रेड क्रॉस को कितनी बार शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 3 बार मिला है। कब से कब तक? 1917, 1944 और 1963 में। नेक्स्ट है आपका, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वालों में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं। ठीक है, कौन है? अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन या फिर कौन व्यक्ति है, तो वो है आपकी मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की हैं। इन्होंने शिक्षा को लेके जो काम किए थे इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जिस 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। चलिए अगला लेंगे। और 2 बार नोबेल जीतने वालों में मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिन, जॉन वार्डन या फ्रेडरिक संगेर के नाम शामिल हैं, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2 बार नोबेल जीतने वाले कौन कौन हैं? मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिडंगन, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक संगेर। ये 3 लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको, ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। ठीक है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया जाता है 5 नहीं, ये दिया जाता है आपका 6 क्षेत्रों में। ठीक है, एक अर्थशास्त्र का क्षेत्र और बढ़ गया है।
पहले ये 5 में दिया जाता था, लेकिन अब कितने में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि नोबेल फाउंडेशन हर साल भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके क्षेत्र में, 6 क्षेत्र हैं आपके, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। और ये 1901 में सुली प्रमोद, सबसे पहले जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में वो किससे मिला था, सुली प्रुधोम, ये हैं सुली प्रुधोम, इन्हें मिला था 1901 में। ये एक फ्रांसीसी कवि हैं और निबंधकार हैं, इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान नहीं किए गए थे। ऑप्शन में है 1950 से 1952, 1947 से 1990, 1940 से 1942 या 1930 से 1932। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 से 1942। ठीक है, इस दौरान नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। क्यों नहीं दिए गए थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिए गए थे। ठीक है, 1940 से 1942 के दौरान नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नोबेल पुरस्कार का दिन कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत में नोबेल पुरस्कार या फिर प्रतिवर्ष जो है वो ऑप्शन नंबर है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हो जाते हैं कि मोगोंजी बावेंडी लुइस ईब्रस, किसे किसे, मोगोंजी बावेंडी लुइस ईब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, कौन कौन है, मोगोंजी बावेंडी है एक, और एक है लुइस ईब्रस और है अलेक्सी आई मोव। इन्हें पूछा जा रहा है कि इन्हें किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है इस साल का। तो इन्हें मिला है रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है 3 लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्ष 2023 के लिए मोगोंजी बावेंडी लुइस ईब्रस अलेक्सी आई एकीमोव को मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार, और ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है तीनों लोगों को। और ध्यान दें कि इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। ठीक है, परमाणु के जो छोटे छोटे होते हैं डॉट्स, उनकी खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है इन्हें ये पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपको ये 3 लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, 3 लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये 3 लोग हैं कौन कौन, तो चलिए जानते हैं। कब दिया गया है, अक्टूबर 3 को। ठीक है, 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसे किसे दिया गया है, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेस क्राउसेस एंड हुलियर। ये 3 लोग हैं, इन्हें संयुक्त रूप से, वैसे भी 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता एक क्षेत्र में, इसलिए इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है इन्हें, ये सम्मान इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर स्टडी के लिए इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, कब दिया गया है, तो इन्हें भी 3 अक्टूबर को घोषणा हुई थी देने की। चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए कैटालिन कारिको, ड्रू वीसमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। और उन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो उन्हें ये सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। किस लिए, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए। ठीक है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। और आपको बता दें कि वर्ष 2022 के लिए स्वीडिश अनुवांशिकीविद स्वांते पावो को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2022 के लिए स्वीडिश अनुवांशिकविद थे स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लेखक जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पुरस्कार मिला है? तो ये हैं आपके जॉन फासे जो हैं वो नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे के हैं और इनको मिला है साहित्य का क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को नॉर्वे के हैं जो उन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। कब मिला है? तो ये घोषणा की गई थी अक्टूबर 6, 2023 को, ठीक है। साहित्य के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और ये वर्ष 2023 के लिए नॉर्वे के लेखक हैं, लेखक जॉन फासे। ये उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है? उनके नाटकों और गद्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पिछले वर्ष यानी 2022 में यह नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉर्क्स को दिया गया था, ठीक है। 2022 की बात करें साहित्य के क्षेत्र में तो ये फ्रांसीसी लेखिका थी एनी एनॉर्क्स को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार। इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ले लेते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने, ठीक है, नॉर्वे के द्वारा ही शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। शांति पुरस्कार जो है वो केवल नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किस समिति के द्वारा? नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। तो उसने दिया है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। किस लिए दिया है नरगिस मोहम्मदी को? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया है, ठीक है। किसे दिया? नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, ठीक है। और जेन हेनरी डुनेट को शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? जेन हेनरी डुनेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे जीन हेनरी डुनेट, ठीक है, जिन्होंने रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और बन गया है कि रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी जेन हेनरी डुनेट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक तथ्य और पढ़ लें आपका कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। शांति के नोबेल पुरस्कार से भारत की अगर बात करें कि भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था मदर टेरेसा को 1979 में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो ये थी आपकी नज़र आ रही हैं ये मैडम क्यूरी जी, ठीक है। विश्व की पहली महिला नोबेल पुरस्कार जो है वो मैडम क्यूरी को मिला था और किसके क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी थी जिन्होंने 1903 में मिला था। 1901 से तो इनकी शुरुआत हुई थी और 1903 में ही इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था मैडम क्यूरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये आपको नज़र आ ही रहे होंगे, ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इनकी एक कृति है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। वह कवि, संगीतकार और चित्रकार जैसी विभिन्न कलाओं के व्यक्ति थे। उन्हें साहित्य में गहन, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई थे, ठीक है। उनके गहन, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये। नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 थे, उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप इसे शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल, ठीक है, जो आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।